नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपका एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम सेकंड फेज का 13 जून से दोस्तों आपका होना है। तो उन सभी स्टूडेंट के लिए आज का जो वीडियो है बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स है जो कि कहाँ पर आयोजित हुआ था। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका जनवरी का करंट अफेयर्स है, जनवरी फरवरी का, तो ये आपका आने का चांस है। तो ये दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ था, तो इसका राइट आंसर आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश के 8 अलग अलग शहरों में आयोजित हुआ था। अब बात करें, एक आपका इवेंट था ट्रैक साइकिलिंग का जो कि आपका सिर्फ नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। ठीक है, इसके अलावा इसके शुभंकर की बात करेंगे तो आशा यानी कि महिला चीता नाम है, वो आशा इसका शुभंकर था, और मोगली। ठीक है, इसके अलावा मसाल की बात करेंगे तो अमरकंटक। थीम सॉन्ग की बात करेंगे तो हिंदुस्तान का दिल धड़का दो इसका थीम सॉन्ग था। इसके अलावा फर्स्ट पायदान पर कौन सा स्टेट था, तो आपके महाराष्ट्र था। कितने मेडल के साथ था, तो 56 गोल्ड के साथ, 55 सिल्वर, 50 ब्रोंज, यानी कि टोटल 161 मेडल के साथ आपका महाराष्ट्र जो कि प्रथम स्थान पे था। इसके अलावा सेकेंड स्थान पे आपका हरियाणा था। थर्ड पे आपका कौन था, मेजबान जो आपका राज्य था मध्य प्रदेश ही था। ठीक है, इसके पहले आपका 2011 में आपका ये 4th खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था जो कि आपका हरियाणा में हुआ है, पंचकुला में। ठीक है, उस समय आपका फर्स्ट पे आपका हरियाणा था, सेकंड पे महाराष्ट्र, थर्ड पे आपका कर्नाटक था। इसके अलावा फर्स्ट संस्करण की बात करेंगे तो फर्स्ट संस्करण आपका कब हुआ था, तो ये आपका 2018 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। फर्स्ट पे आपका हरियाणा ही था, सेकंड पे महाराष्ट्र और थर्ड पे आपका दिल्ली था। ठीक है, तो ये आपका खेलो यूथ गेम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि फर्स्ट पेज में जो आपका एग्जाम हुआ था एसएससी एमटीएस का 2 मई से 19 मई तक, उसमें पूछे गए 1000 प्रश्नों का जो पीडीएफ है एक जगह करके संग्रहित करके आपका एक तैयार कर दिया गया जो कि आपके आगामी एसएससी एग्जाम के लिए भी बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। ठीक है, जिन लोगों को भी लेना है मात्र 20 रुपये का न्यूनतम शुल्क रखा गया है। आप लोग व्हाट्सएप नंबर पे आ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से भी डायरेक्ट आप लोग रिडायरेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, ये आपके एसएससी एमटीएस का जो 2 मई से 19 मई तक एग्जाम हुआ था फर्स्ट पेज में, उन सभी प्रश्नों का एक संकलित पीडीएफ है। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है दोस्तों कि किस राज्य में स्कूली बच्चों के लिए, ठीक है, फुटबॉल फॉर ऑल पहल शुरू किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ओडिशा। ठीक है, ओडिशा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक के द्वारा फुटबॉल फॉर ऑल पहल योगी शुरू किया गया था। ठीक है, अगला है कि कर्नाटक संगीत है जो कि किन राज्यों में प्रचलित है। तो कर्नाटक जो संगीत है आपका एक तो कर्नाटक में प्रचलित है, इसके अलावा आंध्र प्रदेश में है, इसके अलावा तेलंगाना में है, इसके अलावा केरल और तमिलनाडु में है जो कि आपका कर्नाटक संगीत है जो कि आपका प्रचलित है। ठीक है, इसके अलावा कर्नाटक गायन शैली के प्रमुख रूप की बात करेंगे तो वर्णम, जावाली और तिलाना ये आपके प्रमुख रूप हैं। इसके अलावा कर्नाटक संगीत शैली की त्रिमूर्ति की बात करेंगे तो त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री ये आपके कर्नाटक संगीत शैली की त्रिमूर्ति हैं। इसके अलावा कर्नाटक शैली के पिता की अगर हम लोग बात करें तो पुरंदर दास को कर्नाटक शैली का पिता कहा जाता है। और कर्नाटक शैली की थीम पूजा है अर्चना, मंदिर, दार्शनिक चिंतन, नायक नायिका वर्णन और देशभक्ति पर आधारित है जो कि होता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपका कि रजिया सुल्तान को किस वर्ष अपदस्थ कर दिया गया था, यानी कि रजिया सुल्तान को गद्दी पर से कब उतार दिया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका आंसर हो जाएगा 1240 ईस्वी में। ठीक है, 1240 ईस्वी में आपका रजिया सुल्तान का मृत्यु हो गया था। उसके बाद से ही रजिया सुल्तान है जो कि गद्दी से उतर गई थी, इसलिए आपका राइट आंसर 1240 हो जाएगा। बात कर लेते हैं गुलाम वंश का। तो गुलाम वंश दोस्तों आपका इसकी स्थापना है जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। रजिया सुल्तान की बात कर लेते हैं तो 1236 में शासिका बनी थी 1240 तक। यह आपका मध्यकालीन भारत की पहली और अंतिम मुस्लिम महिला शासकी थी। इसके अलावा जमालुद्दीन याकूत की घुड़सवार सेना का सर्वोच्च अधिकारी नियुक्त किया था रजिया सुल्तान ने। इसके अलावा मामलुक डिनेस्टी यानी कि गुलाम वंश के थर्ड शासक की बात करेंगे तो इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। प्रथम शासक थे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक, सेकंड आपका आराम शाह और थर्ड आपका आया था एक क्योडाबाद, एक आपका फोर्थ था आपका रुकदीन फिरोज और फिफ्थ था दोस्तों आपका रजिया सुल्तान। ठीक है, अगला है कि सवाल है जो कि किस जगह से संबंधित है। तो सवाल की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका थेलोफाइटा। ठीक है,
थैलोफाइटा समूह से संबंधित हैं। सवाल तो राइट आंसर हो जाएंगे। थैलोफाइटा की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका शुष्क और नम स्थानों पर पाया जाता है। इसके अलावा उनमें जड़ों और श्वसनीय ऊतकों का अभाव होता है थैलोफाइटा में, और ये आपका किस प्रकृति के होते हैं तो स्वपोषी होते हैं। इन सभी को याद रखिएगा। उदाहरण के तौर पर हम लोग इसको शैवाल और कवक आपके क्या है थैलोफाइटा वर्ग से संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है खेड़ा सत्याग्रह है जो कि कब हुआ। तो खेड़ा सत्याग्रह की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो ये आपका 22 मार्च से 5 जून 1918 के बीच हुआ था। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था तो महात्मा गांधी जी के द्वारा इसका नेतृत्व है जो कि किया जा रहा था। इस खेड़ा सत्याग्रह को प्रथम असहयोग आंदोलन भी कहा जाता है। खेड़ा की बात करेंगे तो खेड़ा एक जिला का नाम है जो कि कहाँ पर स्थित है तो गुजरात में स्थित है। अंग्रेज सरकार की कर वसूली के विरुद्ध में ये सत्याग्रह है जो कि आपका चलाया गया था। और चंपारण सत्याग्रह के बाद ये आपका दूसरा सत्याग्रह आंदोलन था। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में महात्मा गांधी जी के द्वारा गुजरात के खेड़ा जिले में आयोजित हुआ था। इसके अलावा चंपारण सत्याग्रह की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका 1917 में बिहार के चंपारण जिले में आयोजित किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा ही। अगला है कि कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है। तो कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में बात करेंगे तो पहला तो है आपका संघीय शासन व्यवस्था के जो प्रावधान हैं वो आपके कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के अधीन होगी, ये भी आपके कनाडा के संविधान से लिया गया है। यूनियन ऑफ स्टेट शब्द की जो अवधारणा है ये भी कनाडा के संविधान से है। और केंद्र द्वारा राज्यपालों की राज्यों में जो नियुक्ति होती है ये भी आपका जो प्रावधान है आपका कनाडा से ही लिया गया है। और राष्ट्रपति का सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श प्राप्त करना ये भी आपका कनाडा के संविधान से ही लिया गया है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ देश हैं जहाँ के संविधान से हमारे भारतीय संविधान में कुछ प्रावधान लिए गए हैं, जैसा कि है पहला है आयरलैंड। तो आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि DPSP को लिया गया है। और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन प्रणाली होता है ये पद्धति होता है ये भी आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से बात करेंगे तो प्रस्तावना की जो भाषा है वो आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और समवर्ती सूची का जो प्रावधान है ये भी दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा जर्मनी के संविधान से बात करेंगे तो आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार जो संबंधी शक्तियां हैं वह आपका जर्मनी के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से बात करेंगे तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वह आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। साथ ही साथ राज्यसभा में सदस्यों का जो निर्वाचन होता है ये भी आपका दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा तत्कालीन USSR यानी कि अब रूस के संविधान से क्या क्या लिया गया है तो मौलिक कर्तव्यों का जो प्रावधान है वह आपका रूस के संविधान से लिया गया है। और जो पंचवर्षीय योजना है इसकी शुरुआत भी रूस में ही हुआ था तो ये भी प्रावधान आपका रूस से ही लिया गया है। ब्रिटेन की बात करेंगे तो ब्रिटेन से आपका संस्थात्मक प्रशासन जो प्रणाली है, एकल नागरिकता है और विधि का शासन है ये आपके ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और USA के संविधान से बात करेंगे तो मौलिक जो अधिकार है 12 से 35 अनुच्छेद में और न्यायिक सर्वोच्चता और न्यायिक पुनरावलोकन और उपराष्ट्रपति का पद का महाभियोग और वित्तीय आपातकाल ये सभी आपका USA के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा फ्रांस के संविधान से बात करेंगे तो गणतंत्र प्लस प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो बात कही गई है ये आपके फ्रांस के संविधान से लिया गया है। साथ ही साथ जापान की बात करेंगे तो जापान से दोस्तों आपका विधि के द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है यह आपका जापान से लिया गया है। इसके अलावा अगला जो टॉपिक है ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन 2022 का विजेता कौन है। ठीक है, तो आपको बता दें कि एक साल में आपका 4 ग्रैंड स्लैम होता है, उनमें से एक आपका फ्रेंच ओपन है जिसके जो विजेता हैं पुरुष एकल में जो विजेता हैं 2022 के वो आपके राफेल नडाल हैं जो कि आपके स्पेन से संबंधित हैं। इसके अलावा महिला एकल की बात करेंगे तो ईगा स्विएटेक आपके महिला एकल विजेता हैं फ्रेंच ओपन के, ये आपके पोलैंड के निवासी हैं। इसके अलावा एक होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन जिसमें आपका पुरुष एकल का जो विजेता है राफेल नडाल है जो कि स्पेनिश खिलाड़ी हैं। महिला एकल की बात करेंगे तो एश्ले बार्टी है जो कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ही है। इसके अलावा एक होता है विंबलडन चैंपियनशिप या विंबलडन बात कहें तो इसका जो पुरुष एकल के विजेता हैं आपके एन जोकोविच हैं जो कि सर्बिया से संबंधित हैं। और महिला एकल की बात करेंगे तो रायवाकिना जो कि कजाकिस्तान यानी कि रूस से संबंधित है। यूएस ओपन की बात करेंगे तो पुरुष एकल में जीते हैं अल्कराज गार्फिया जो कि स्पेन से ही संबंधित है। और महिला की बात करेंगे तो ईगा स्विएटेक जो कि आपका पोलैंड से ही संबंधित खिलाड़ी हैं। ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया
कि टेनिस का जो 4 ग्रैंड स्लैम होता है, एक आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, सबसे पहले सिंथेटिक कोर्ट्स पे खेला जाता है। ये आपका आयोजित कब होता है? तो जनवरी में। इसके अलावा फ्रेंच ओपन की बात करेंगे तो ये क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। ये कब आयोजित होता है? तो मई या जून में आयोजित होता है। इसके अलावा विंबलडन ओपन की बात करेंगे तो ये आपका ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। जून और जुलाई के महीना में यह आपका आयोजित होता है। जैसा कि जून अभी चल रहा है तो विंबलडन ओपन 2023 आपका आयोजित हो रहा है। इसके अलावा यूएस ओपन की बात करेंगे तो ये आपका हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, जो कि सबसे बाद में खेला जाता है। तो ये अगस्त और सितंबर माह में खेला जाता है। तो इस सभी का टाइम पीरियड भी आप याद रख लीजिएगा, कभी कभी पूछा जाता है। इसके अलावा अगला है कि भारत का कौन सा गाँव है जो कि 100% सौर ऊर्जा से संचालित है? तो आपका एक गांव है मोढेरा, जो कि आपका गुजरात में अवस्थित है। गुजरात का जो मोढेरा है भारत का पहला ऐसा गांव है जो कि 100% सौर ऊर्जा से संचालित गांव है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जो आपातकाल होता है वो किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 352 के तहत आपका राष्ट्रीय आपातकाल है जो कि लगाया जाता है। इसके अलावा अगला है 2023 का जो फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप होगा वह आपका कहाँ पर आयोजित होगा? तो ये दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 2 जगह पे आयोजित होगा, दोनों को संयुक्त मेजबानी है। फीफा की बात करेंगे तो ये आपका गैर लाभकारी संगठन है जो कि खुद को एसोसिएशन फुटबॉल, फुटसल और बीच फुटबॉल के एक अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय के रूप में वर्णित करता है। ये एसोसिएशन फुटबॉल का सर्वोच्च शासी निकाय है। इसके मुख्यालय की हम लोग बात करें तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका जो मुख्यालय है। इसके अलावा स्थापना कब हुआ था इसका? तो 21 मई 1904 को इसकी स्थापना हुआ था पेरिस फ्रांस में। मुख्य अंग आपका फीफा कांग्रेस है। वर्तमान चैंपियन की बात करेंगे तो फ्रांस की जो टीम है राष्ट्रीय फुटबॉल टीम की चैंपियन है। अगला है कि कर्क रेखा है जो कि किस राष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है? तो इस प्रकार के 4 ऑप्शन आपके पास दिए रहेंगे, उनमें से आपको बताना रहेगा। ठीक है। तो कर्क रेखा की हम लोग जब बात करते हैं तो ये आपका भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये दोस्तों आपका भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा है जो कि गुजरता है। इस प्रकार करके जो राज्य हैं, पहला तो आपका गुजरात है, इसके बाद राजस्थान है, इसके अलावा मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा तथा मिजोरम है। ये 8 राज्यों से होकर है जो कि कर्क रेखा है जो कि आपका गुजरता है। ठीक है। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है कि पृथ्वी की वायुमंडलीय जो परत है की ऊंचाई को बढ़ते क्रम में सजाना है। तो पहला जो आपका क्रम आता है क्षोमंडल का आता है, दूसरा समता मंडल, तीसरा आपका मध्य मंडल, चौथा आपका आयन मंडल और आपका सबसे लास्ट में बाह्य मंडल आता है। क्षोमंडल की हम लोग बात करते हैं तो वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसके अलावा यह पृथ्वी की सतह से शुरू होता है और 7 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाता है। सभी जो मौसमिक जो सामयिक जो बदलाव होता है वो आपका क्षोमंडल के भीतर ही होता है। इसके अलावा समता मंडल की बात करेंगे तो सप्ताह मंडल की जो ऊंचाई होती है 50 किलोमीटर तक होता है और जोन परत समता मंडल में ही पाया जाता है। इसके अलावा मध्य मंडल की बात करेंगे तो पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर की ऊपर शुरू होता है, 85 किलोमीटर तक फैला होता है और आपका ये मध्य मंडल वायुमंडलीय परतों में सबसे ठंडा होता है। इसके अलावा तापमंडल की बात करेंगे तो 80 से 400 किलोमीटर तक पाया जाता है। औरोरा और उपग्रह तापमंडल में ही होता है। बहिमंडल की बात करेंगे तो सबसे भारी परत आपका यही होता है जो कि तापमंडल के शीर्ष से 10,000 किलोमीटर तक फैला होता है। ठीक है। इसके अलावा अगला है दिनोदर की पहाड़ियाँ है जो कि कहाँ पर स्थित है? तो दिनोदर की पहाड़ी की हम लोग जब बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका गुजरात राज्य के कच्छ जिले में नानी अड़ल ग्राम के समीप आपका स्थित है। ठीक है। इसके अलावा बात कर लेते हैं गार्डविन ऑस्टिन यानी कि केटू का, तो ये आपका जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। कंचनजंगा कहाँ पर है? तो सिक्किम में है। नंगा पर्वत है कहाँ पर है? ये आपका जम्मू कश्मीर में है। धौलागिरी की बात करेंगे तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। माउंट आबू की बात करेंगे तो ये आपका राजस्थान में है। राजमहल की पहाड़ी कहाँ पर है? तो ये झारखंड में है। और आपका घासी जयंतिया जो गारो पहाड़ी है ये आपका मेघालय में है। और नागा पहाड़ी आपका नागालैंड में है। और महादेव पहाड़ी जिसे कि दूबघर भी कहा जाता है ये आपका मध्य प्रदेश में है। और मैकाल जो पहाड़ी है वो अमरकंटक है जो कि दोस्तों आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। अगला है कि बिहार जो केसरी है जो कि किसे कहा जाता है? तो बिहार जो केसरी है बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर श्री कृष्ण को कहा जाता है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा सच्चिदानंद सिन्हा की बात करेंगे तो आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में इन्हें जाना जाता है। बंगाल केसरी के नाम से आशुतोष मुखर्जी को जाना जाता है। बिहार केसरी आपके डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह।
इसके अलावा लाला लाजपत राय जी की बात करेंगे तो पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय और राजस्थान केसरी समाचार पत्र का जो प्रकाशन है विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया था, तो इसको भी आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे जो कि हमने आपको बताने का प्रयास किया है। अगला जो वीडियो है फिर इसके बाद अपलोड किया जाएगा, तो जो लोग भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को अब तक अगर ऑन नहीं किए हैं तो ऑन कर लीजिएगा। बाकी जो PDF है, जो डेली अपडेट्स हैं, वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है।